99 सब्जियां। सुबह सुबह नाश्ते के टेबल पर अग्रवाल फैमिली एक साथ बैठी होती है। आज खिलाया ना मैंने तुम लोगों को कुछ अलग बढ़िया सा। ये कुछ अलग है? मुझे तो कहीं से कुछ अलग नहीं दिख रहा। आयुष, अनिश, तुम लोगों को कुछ अलग दिख रहा है तो बताओ। पापा, मुझे तो कुछ अलग नहीं दिख रहा है। मम्मी की वही 99 सब्जियों में से एक, वही घिसी पिटी भरवा भिंडी है, इसमें कुछ अलग क्या है? 99 बिल्डर सुना है, 99 डिशेस सुना है, लेकिन 99 सब्जियां, ये तो मम्मी की सबसे बड़ी खोज है। मम्मी, तुम्हारा नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए। 99 सब्जियों की रसोई बाई विद्या अग्रवाल। हाँ, और एक बुक भी लिख सकते हैं इस पर पापा, 99 सब्जियों की महारानी। भाई, बहू तो हमारी सोना है जो ये सब मैनेज कर रही है। ज्यादा मत कहो तुम लोग। माँ बना लो उसे, फिर वो सर पर बैठकर नाच करेगी तुम लोगों के। उसकी सहूलियत के लिए बदलाव किया है रसोई के मेनू में। हाँ, सांसद में जैसे नियम पारित होता है वैसे ही रसोई में सब्जियों की अदला बदली हुई है। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इसे तो पेपर और न्यूज चैनल में दिखाना चाहिए था। मैं आज की बड़ी खबर, सोमवार को बनने वाली सब्जी अब बुधवार को मिला करेगी। विद्या उखड़कर अपनी रसोई में चली जाती है। बाप बेटों से बस मुंह चलवा लो। इधर खाने पर बैठे तीनों बाप बेटे कहते हैं, तुम्हारी मम्मी पता नहीं कब बदलेगी। पापा, मुझे तो लगता है कुछ ही दिनों में रिद्धिमा भी मम्मी की तरह हो जाएगी। नहीं भाई, हम मम्मी जैसी दूसरी नहीं झेल पाएंगे हम। तीनों खा पीकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इधर विद्या अपने मेनू कार्ड की जांच पड़ताल करती रहती है। सब कुछ सही है ना? अब इसको बड़े से बैनर में लिखवाकर रसोई में लटका देती हूँ, ताकि बहू मायके से आए तो उसे सब बार बार बताना ना पड़े। विद्या तैयार होकर प्रिंटिंग वाले के पास पहुंच जाती है और कहती है, भैया इसका बड़ा सा बैनर बना दीजिए। खाने का नाम रेड से होगा और बैकग्राउंड का कलर लाइट ब्लू से होगा। ठीक है? ठीक है मैडम। कोई नया रेस्टोरेंट खुल रहा है क्या? तभी पीछे से एक आदमी आता है। तुम अभी नए नए हो, तुम्हें पता नहीं है। ये हमारी पुरानी ग्राहक है। इनकी रसोई का मेनू चार्ट है जो हर साल में नहीं बनती है। बस उन्हीं 99 सब्जियों को आगे पीछे करना होता है। आप इतना लिख कर क्यों लाई? मुझे बोल देती, मैं ही आगे पीछे कर देता। मुझे तो याद हो गया अब। ये रसोई मेनू कार्ड है? बैनर वाला विद्या को देखता है। विद्या उससे कहती है, ये भैया सब जानती है, ठीक से बनाना। जी जी, ठीक से बना दूंगा, आप बेफिक्र जाओ। विद्या अपने घर चली जाती है और आकर रिद्धिमा को फोन करती है। बहू, अब और कितने दिन वहां रहेगी? कहे तो तेरा सामान भिजवा दूं सारा। नहीं मम्मी जी, कल आ रही हूं मैं। विद्या के पास बैठी उसकी सहेली कहती है, तुम तो बहुत कड़ी हो, मुझसे तो ऐसे बोला नहीं जाता। अरे तेरी बहू भी है कि सुन लेती है इतना। मेरी बहू को कोई कुछ कह दे तो वो पूरा घर सर पर उठा लेती है। अरे शुरू से वैसा बनाकर रखना पड़ता है, इसीलिए मैंने बहू को बहुत टाइट रखा है ताकि वो मुझसे बहस ही ना कर पाए। मुझे कोई बहस करे ना तो मुझे एक जरा पसंद नहीं है। शाम को आयुष के आते ही विद्या कहती है, बेटा कल जाकर बहू को मायके से ले आना। ठीक है मम्मी, ले आऊंगा। अब भूख लग रही है, खाना लगा दो ना। अरे बस खाना रेडी है, अभी लगाती हूँ। विद्या दाल चावल और आलू की सूखी सब्जी परोसती है। ये खाने को मिलेगा अब रात में? हाँ, अब तुम लोग दोपहर में चावल दाल खाते नहीं हो तो मैंने सोचा रात को चावल का प्रोग्राम सेट कर देती हूँ। बुधवार को चावल दाल और आलू की सूखी सब्जी, गुरुवार को चावल कढ़ी और गोभी की सब्जी, शुक्रवार को चावल आलू दही की सब्जी। अरे ठीक है भाई, अभी से बता दोगी तो ये भी नहीं खाया जाएगा मुझसे। जब जो देना है दे देना। सुधीर, अनीश और आयुष मुंह नीचे करके खाना खाने लगते हैं। भैया, आपके साथ मैं भी भाभी को उनके मायके लेने चलूंगा। कम से कम वहां तो कुछ अलग खाने को मिलेगा। हाँ भाई चलना, मुझे क्या दिक्कत है। अब मैं भी तेरे साथ चलता, लेकिन मेरा जाना अच्छा नहीं लगेगा ना। बहू के घर वाले क्या ही सोचेंगे। अनीश तो छोटा है, जब चाहे जा सकता है। हाँ, मैं तुम लोगों को भूखे मारती हूँ ना, जो तुम लोग खाने को लेकर हाय हाय कर रहे हो। खाने को मिलता नहीं है जैसे। मिलता तो है, लेकिन बस वही 99 सब्जियां और कुछ नहीं। उनकी बाहर भी मम्मी दुनिया होती है। अरे मुझे मत सिखा, शांति से खाना खा, वरना ये भी नहीं मिलेगा खाने को। अगले दिन आयुष और अनीश रिद्धिमा को लेने उसके मायके पहुंच जाते हैं। रिद्धिमा के मायके में उनकी बहुत खातिरदारी होती है। इधर सुधीर नाश्ते के टेबल पर बैठा कहता है, वहाँ दोनों भाई की खातिरदारी बहुत हो रही होगी, और मैं यहाँ रूखी सूखी रोटी और ये कटहल की सब्जी खा रहा हूँ। किसी के सामने कह दोगे तो इज्जत चली जाएगी। क्या ही सोचेगा कोई कि मैं तुम्हें खाना नहीं देती हूँ? अरे मैंने कब कहा कि तुम खाना नहीं देती हो? खाना देती हो, लेकिन मन लायक नहीं देती हो। तुम बाप बेटे को चाहिए चटका मटका, और मैं तुम लोगों को हेल्दी खाना देती हूँ, वो कुछ नहीं।
अरे इतना भी हेल्दी मत दो कि खाने से मन ही उतर जाए। खाने को मन ही नहीं करता। मुझे बाहर का खाने की आदत नहीं है, लेकिन अब लगता है कि खाना ही होगा। जब तुम इस तरह से करोगे तो बच्चे क्या ही करेंगे। इधर शाम को आयुष और अनीश के साथ रिद्धिमा घर आती है। रिद्धिमा अपने मायके से बहुत सारी मिठाई और नमकीन लेकर आती है। पापा जी ये खाकर देखिए, मेरे मम्मी ने बनाया है, कैसे बने हैं बताइएगा। अरे बेटा जैसे भी बने हो इन 99 सब्जियों से तो अच्छे ही होगे। विद्या आंखें बड़ी बड़ी करके सुधीर को देखने लगती है। आयुष कहता है, अबे मैं तो रात में कुछ नहीं खाने वाला, मैंने बहुत खा लिया था। मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। ऐसा क्या खिला दिया तेरे ससुराल वालों ने कि तुम दोनों को रात में कुछ नहीं खाना। मम्मी पाव भाजी जो कि इस घर में कभी बनती नहीं, बेबी कॉर्न चिल्ली, मोमोज, उसके साथ लाल चटनी, मन खुश हो गया। साथ में मोमोज का सूप, ये सब खाने को कभी नसीब ही नहीं हुआ। यहाँ और भी बहुत कुछ खाया हमने, लेकिन खैर रहने दो, नाम नहीं लूंगा। पापा के मुंह से ऐसे ही पानी आ रहा है। बेटा मेरे नसीब में कहाँ ये सब। ये बात ठीक कही तुमने। अब तो तेरी माँ मायके भी नहीं जाते कि मुझे भी तुम लोगों की तरह अलग अलग खाने का आनंद मिल सके। बूढ़े हो गए हो तुम, जितना काम छटका मटका खाओगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। शरीर बूढ़ा हो गया लेकिन जुबान कंट्रोल में नहीं है। बहू इन लोगों को रहने दे, मैं तो रात में खाना खाऊंगी, तू मेरा खाना बना देना। जी मम्मी जी। बहू मेरा खाना मत बनाना, मैं तेरे मायके से आए हुए नमकीन खाकर काम चला लूंगा। रिद्धिमा रसोई में जाती है और नया मेनू चार्ट देखकर कहती है, मम्मी जी बिना गजब है। छोटा मेनू चार्ट बनवाकर लटका देती तो भी मुझे दिख जाता। हर बार उनकी 99 सब्जियों को घुमा फिरा कर लगवा देती है। अलग क्या है इसमें? मुझे क्या है, जो लिखा है बना देती हूँ, वरना मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ जाएंगी। गुरुवार का रात का मेनू क्या है? कड़ी चावल गोभी की सब्जी। ये तो 2 मिनट में बन जाएगी। रिद्धिमा 15 मिनट में खाना बनाकर रख देती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक रोज रिद्धिमा के मायके से उसका भाई जीतू आता है। अपने भाई को देखकर रिद्धिमा उससे कहती है, तू आया है तो रात का खाना खाकर जाना। नहीं नहीं दीदी, मैं तो बस इधर से जा रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। अरे बेटा अब आए हो तो खाना खाकर जाना, हमारा मन भी रह जाएगा। ठीक है आंटी जी, आप कहती हो तो रुक जाता हूँ। हाँ दोस्त, तुम भी खाना खाकर जाओ अपनी बहन के ससुराल का। तुम्हें भी तो अपने दीदी और जीजू की इतने अच्छी सेहत का राज पता चले। रिद्धिमा रात का खाना बनाने जाती है और आज रविवार के दिन में खाने में बनता है चावल, छोले और सलाद। मेनू देखकर रिद्धिमा सोचती है, मेरा भाई इतने दिनों बाद आया है, ये चावल छोले खिलाऊंगी क्या? मम्मी जी से बात करती हूँ एक बार। रिद्धिमा अपनी सास के कमरे में जाती है और कहती है, मम्मी जी अपनी 99 सब्जियों वाली रसोई से कट करके आज कुछ अलग बना लूं क्या? जीतू बहुत दिनों के बाद आता है, ये चावल छोले अच्छे नहीं लगेंगे ना? अरे तो क्या हुआ, लोग सोना चांदी खाते हैं क्या? हम भी तो वही खाएंगे। घर में कोई भी आए खाना तो वही बनेगा जो सब खाता है। ठीक है। रिद्धिमा खाना बनाने चली जाती है और वही छोले चावल बनाकर सबको परोस देती है। ऐसा खाना देखकर जीतू कहता है, दीदी तुम भूल गई क्या? मैं छोले के साथ भटूरे खाता हूँ और रात को तो चावल मैं कभी नहीं खाता। तुम्हारी दीदी नहीं भूली है, इस घर में यही खाना बनता है, इसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। क्या हमेशा? हाँ हमेशा। जीतू सबका मन रखने के लिए एक निवाला खा लेता है, लेकिन फिर उसे खाया नहीं जाता। जीतू खाने पर से उठकर कहता है, खाना बहुत स्वाद था दीदी, चलता हूँ। रिद्धिमा सब समझ जाती है और उसे रोकती भी नहीं। ठीक है फिर मिलते हैं। जीतू चला जाता है। बेचारे ने खाना भी नहीं खाया। कोई आए गए को ऐसा खाना खिलाता है? कम से कम आने जाने वालों के लिए तो नियम बदलो। ये मेरी रसोई है और यहाँ वही बनेगा जो मैं कहूंगी। रिद्धिमा भी खाना नहीं खाती और अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। एक ही तो भाई है मेरा और मैं कैसी अभागी बहन हूं कि उसकी खातिरदारी भी नहीं कर पाई। इस घर से तो अच्छे किसी गरीब का घर होता है जहां आने जाने वालों की खातिरदारी तो होती है। इतने में आयुष खाना लेकर कमरे में आता है और रिद्धिमा के सर पर हाथ रखकर कहता है, तुम तो सब जानती हो ना, फिर क्यों अपना मन दुखा रही हो? मैं जीतू को और कभी अपने साथ खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाऊंगा। मम्मी को तो तुम जानती हो, वो किसी के लिए नहीं बदलेगी। चलो अब खा लो। मुझसे ये रसोई नहीं झेली जाती, अपने मन से कुछ बना ही नहीं सकती। खाना मैं बनाती हूँ तो रसोई मेरी हुई, लेकिन मम्मी जी है कि रसोई पर अपनी हुकूमत जमाए बैठी है, जबकि वो तो खाना बनाती तक नहीं है। अरे छोड़ो, जाने दो, मन दुखी मत करो अपना। आयुष रिद्धिमा को खाना खिलाता है और अगले दिन सुबह सुबह विद्या के मायके से उसकी भाभी का फोन आता है। दीदी क्या हाल चाल है? बहुत दिनों से बात नहीं हुई आपसे। राखी पर भी अब आप आती नहीं है। क्या करूं भाभी, घर छोड़कर आया ही नहीं जाता। एक दिन में पूरा घर उथल पुथल कर देंगे ये लोग।
और तुम जानती हो ना, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं सब कुछ अपने हिसाब से रखती हूँ। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन हमारा भी ध्यान रखिए, हमें भी आपसे मिलना है। अरे भाभी तुम ही आ जाओ ना इस बार। आयुष की शादी में आई थी लास्ट, इसी बहाने बहू के हाथ का खाने को भी मिल जाएगा। हाँ, बहू से सेवा करवाने को मेरा भी मन कर रहा है। खा के देखो तो कैसा खाना बनाती है वो। चलिए आओ तब। क्या वहीं से बैठकर खाओगी? ठीक है दीदी, अगले हफ्ते का प्लान बनाती हूँ। अगले हफ्ते ललिता अपने पूरे परिवार के साथ विद्या के घर पहुंच जाती है। आयुष ललिता से कहता है, मामी जी आपके आने से थोड़ी उम्मीद जगी है, अंधेरे में रोशनी दिख रही है। रिद्धिमा, मामी के आने से सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें होगा। ये क्या बोल रहा है आयुष, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तू उसकी बात छोड़, ये लोग ना कुछ भी बोलते रहते हैं, इनकी बात सुनने वाले तो पागल हो जाएंगे। तुम लोग नहा धो लो, मैं बहू से चाय बनाने को बोल देती हूँ। अरे ठीक है दीदी, इतनी भी क्या हड़बड़ी है, हम कौन से भागे जा रहे हैं। किशन, ललिता और उनका बेटा कार्तिक नहा धोकर हॉल में आते हैं। आज सोमवार होने के कारण चाय के साथ पकौड़े विद्या के मेनू में लिखे थे और रिद्धिमा वही लेकर आती है। बहू चाय के साथ पकौड़े, बहू तो तेज है हमारी। तेज तो है बहू, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे बहू दोनों बहुत अच्छे बने हैं, तुम लोग भी साथ में खाओ। नहीं नहीं मामा जी, मेरा मन नहीं है कुछ खाने का, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ अभी। ठीक है बहू। वैसे आयुष बहू ने पकौड़े जबरदस्त बनाए हैं, बहू तो रोज एक से एक डिश बनाती होगी। मामा जी, आपकी बहन के राज में ये सब मुमकिन नहीं है, डिश तो देखने को नसीब ही नहीं होता यहाँ। आपके आने की खुशी में शायद कुछ नसीब हो जाए हमें भी। वैसे आपका फेवरेट खाना क्या है? भाई मुझे तो चाउमीन मंचूरियन पसंद है। ये तो मम्मी के 99 सब्जियों की रसोई में आता ही नहीं है। आयुष और अनीश, तुम लोग बेफिजुल की बातें मत करो। क्या दीदी, आप भी गजब करती हैं, बोलने दीजिए ना, बच्चों को अच्छा लगता है। सब एक साथ बात विचार करे तो घर का माहौल हल्का रहता है। अब रहने दीजिए मामी जी, आपको खुद ही कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा। इतने में रिद्धिमा नाश्ता लगा देती है। आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। हाँ बहू, आ रहे हैं। सब नाश्ते के टेबल पर आते हैं। रोटी और टिंडे की सब्जी, ये मिलेगा खाने में भाभी। कार्तिक मुंह बना लेता है। भाभी मैं ये टिंडे टुंडे नहीं खाता, पोहे उपमा ऐसा कुछ नहीं बनाती हो क्या आप? टेस्टी एंड हेल्दी। भाभी ने बना दिया है ना, तो खा लिया अभी कार्तिक। मम्मी तुम्हें पता है ना, मुझसे ये सब नहीं खाया जाता। कोई नहीं, मैं दोपहर में खा लूंगा। कार्तिक थाली से उठकर जाने लगता है, तभी सुधीर कहता है, चल बच्चे तुम मेरे साथ चल बाजार। सुधीर कार्तिक को समोसे कचौड़ी खिलाता है और इसी बहाने खुद भी खाता है। विद्या को कार्तिक का इस तरह खाने से उठना अच्छा नहीं लगता। फिर दोपहर में रिद्धिमा मेनू चार्ट देखकर रोटी, रायता, सलाद, करेले की सब्जी बनाकर सबको परोसती है। मामा जी, ये आपके बहन की 99 सब्जियों की रसोई का खाना है। दीदी तुम बस यही खाती हो क्या? पहले तो ऐसा नहीं था। पता है ना करेला सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। मुझे सब पता है दीदी, लेकिन कभी कभी तो अच्छा खा सकते हैं। बच्चों तुम दोनों कैसे खाते हो रोज ये सब? और बहू तुम कैसे खाती हो आजकल के जमाने की लड़की होकर? कोई खाता नहीं है, खाना पड़ता है। 99 सब्जियों में से जो आपकी बहन के मेनू चार्ट में सब्जी होगी वही खाने को मिलेगी हमें। बुआ मुझे तो लग रहा है कि मैं घूमने की जगह किसी ट्रेनिंग पर आया हूँ। बेटा हमारी ट्रेनिंग तो कब से चल रही है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बेटा कार्तिक खा लो, भाभी ने इतने प्यार से बनाया है। यार मम्मी, जो आज तक नहीं खाया वो खाने को मिल रहा है। अरे कोई नहीं, कल भाभी अच्छी डिश बना देगी जो तुझे खानी होगी बस। ठीक है। तो सब खाना खा लेते हैं। रिद्धिमा गैस की स्लैब साफ करते हुए मन ही मन सोचती है, मामी जी ने डिश का तो बोल दिया, लेकिन मम्मी जी बनाने देंगी तब ना। इतने में ललिता वहां आती है। बहू पहले खाना खा लेती फिर काम करती, काम तो होता रहता। नहीं मामी जी, मम्मी जी को लापरवाही पसंद नहीं है। रिद्धिमा ललिता को सारी बात बताती है। मैं दीदी से बात करती हूँ। रात को रिद्धिमा चावल और आलू दही की सब्जी बनाकर सबको परोस देती है। दीदी रात में दाल चावल कौन भला खाता है? भाभी ये लोग सब रात को ही तो घर पर होते हैं, पूरा टाइम कितनी रोटी खाएंगे, तो मैंने चावल का टाइम रात का कर दिया। तू अपनी मर्जी से ये कर रही है? अरे बच्चों से पूछ। क्यों बच्चों, तुम दोनों को चावल रात को पसंद है? मामा जी हमारी पसंद मायने कहाँ रखती है। इनकी पसंद से ज्यादा दीदी रिद्धिमा की सहूलियत मायने रखती है। उसे कब क्या बनाना है, क्या काम कब कैसे करना है। अब दीदी जब रसोई में बहू 24 घंटे रहती है ना, तो रसोई उसकी हुई, उसके हिसाब से उसे खाना बनाने दो, सब छोड़ दो उस पर।
इतने दिन आपने अपने हिसाब से रसोई चलाई, अब बहू को चलाने दो। बस खाना हेल्दी होना मायने नहीं रखता, खुश मन से खाना खाना भी उतना ही मायने रखता है, वरना अच्छा खाना भी शरीर को नहीं लगता। कभी कभी डिश खा लोगे तो कुछ नहीं होगा। विद्या खाने से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कार्तिक के खाना न खाने से वैसे ही उसे बुरा लग रहा था, अब अपने भाई और भाभी की बातें सुनकर उसका मन और भी कचोटने लगता है। यहाँ ललिता कहती है, लगता है मेरी बात दीदी को बुरी लग गई, मैं उन्हें मनाने जाती हूँ। रहने दो। ललिता विद्या के कमरे की ओर जाने के लिए उठती है। जैसी विद्या अपने कमरे से निकलकर रसोई में जाती है, मेनू चार्ट का बैनर फाड़ देती है। फिर रिद्धिमा को फटा हुआ बैनर देकर कहती है, बहू आज से 99 सब्जियां खत्म, अब तू जो चाहे वो बना, रसोई आज से तेरी है। अब सब मेरे हिसाब से नहीं तेरे हिसाब से खाएंगे। सब खुश हो जाते हैं। वाह साले साहब, जो आज तक मैं नहीं कर पाया एक दिन में आपने कर दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, पूरी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। क्या जीजाजी आप भी? भाभी चाउमीन बना दोगी? हाँ बिल्कुल, अभी बनाती हूँ। रिद्धिमा चाउमीन बनाकर सबको देती है और सब बहुत मजे से खाते हैं। अब रसोई से 99 सब्जियां हट जाती हैं और रसोई पूरी तरह से रिद्धिमा के कंट्रोल में आ जाती है।